स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवीप इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और जिस तरीके से मैंने एसएससी सीएचएसएल की एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की है, वैसे कुछ दिन नहीं मतलब कुछ ही दिन बचे हैं इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट के लिए 18 जुलाई एंड मेरा वीडियो लेट आया है तो लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हैं। जिन बच्चों को फॉर्म फिल करना है तो वो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। मैंने कंप्लीट एसएससी सीएचएसएल की वीडियो जो कंप्लीट वीडियो एक अपलोड की है एंड अब एक ये वीडियो है जिसको मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी रहेगी। ठीक है, एंड ये काफ़ी यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जिनको एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा बहुत डाउट है तो वहाँ इसमें इनका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो आप कंप्लीट वीडियो के लिए उस वीडियो को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को देखिए। इसमें जिस तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया था, दो तरीके की पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ठीक है, एंड एलडीसी एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए अगर ये पोस्ट है तो मैं कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन कौन कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, डिसेबल कैंडिडेट। अभी देखिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, अगर उसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डिसेबिलिटी जो है वो एलिजिबल है उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देखो इसमें जो लो विजन की जो डिसेबिलिटी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। अब ये देखिए, अगर किसी को डाउट है कि कौन सी एब्रिविएशन क्या डिसेबिलिटी है तो ये नीचे आपके लिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि डिसेबिलिटी इस चीज़ से मतलब रिलेट करती है। डीप से हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए वन आर्म बोथ आर्म एंड वन लेग बोथ लेग वन आर्म एंड लेग। सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिज्म, मल्टीपल मस्कुलर डायस्ट्रोफी मीन्स यही है एमडी की फुल फॉर्म मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड स्पाइनल इंजरी विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्ब डिसफंक्शन। अब ये देखिए काफ़ी बच्चों के जैसे कमेंट्स भी थे कि उनको स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी देखो इसमें ना स्पेशली मेंशन किया गया है ये चीज़ कि वो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्ब डिसफंक्शन मीन्स उस दिक्कत से जो उनको स्पाइनल की जो प्रॉब्लम है उससे उनके लिम्ब वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो रही हो, मतलब विदाउट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, मतलब कोई भी लिम्ब में जैसे कोई दिक्कत ना हो तो वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मीन्स थोड़ा सा डाउटफुल है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि जिनको ये दिक्कत नहीं है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो मीडियम एंड मॉडरेट कैंडिडेट ही जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर इस डिसेबिलिटी में हैं वो कैंडिडेट तो मीडियम एंड मॉडरेट जिनको डिसेबिलिटी है वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैन एसएलडी जो कि फुल फॉर्म है आपकी सॉरी मैंने ये वाला चीज़ पढ़ लिया, ओके मैंने ये वाली चीज़ें पढ़ ली लेकिन आई थिंक सेम ही है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सिर्फ माइल्ड, मॉडरेट भी नहीं चलेगा इसमें। देखो इसमें अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में तो आप इसके लिए माइल्ड ही आपका जो ये डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, मॉडरेट तक भी नहीं है, इसमें सिर्फ माइल्ड होगी। ठीक है, फिर आपकी आईडी से जो प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है आपकी, एंड मेंटल इलनेस का भी है इसमें, एंड मल्टीपल डिसऑर्डर। तो ये डिसेबिलिटी है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की केस में आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटी इंक्लूड है। इसमें ब्लाइंड है, ब्लाइंड वाला कैंडिडेट जो कि ऊपर नहीं था, इसमें ब्लाइंड है, लो विजन है, ड्वार्फिज्म है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म है, बोथ आर्म है, वन लेग है, बोथ लेग है, वन आर्म एंड लेग है, सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रोसी क्योर्ड है, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिज्म है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। ठीक है, और इसमें स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, माइल्ड है, मॉडरेट भी है इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो ये डिसेबिलिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी आपको। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से 12th पास है। ठीक है, 12th पास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर वाला जो डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, 12th विद मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ बाकी सबके लिए आपकी सिर्फ 12th किसी भी स्ट्रीम से की हो वो हो जाएगी इसमें।
PWD OBC है तो 13 ईयर्स एंड SC ST है 15 ईयर्स, इस तरीके की डिसेबिलिटी है। आप देखिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फॉर्म भरती है तो बेटा अपनी डिसेबिलिटी को बहुत ही ध्यान से फिल कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने एक बार मिस्टेक कर दी डिसेबिलिटी में फिल करते हुए, अपनी कैटेगरी फिल करने में दिक्कत कर दी, तो बेटा वो आपको फिर इसमें मेंशन किया गया कि बाद में करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है ये चीज़, इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, मे नोट दैट दे मस्ट सिलेक्ट एप्रोप्रिएट PWBD कैटेगरी, वो अपनी कैटेगरी को अच्छे से ध्यान से फिल करें। अब ये देखिए स्क्राइब से रिलेटेड या कंपनसेटरी टाइम्स के रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, एंड PWBD है ब्लाइंडनेस, जो कौन स्क्राइब कर सकता है, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जिसको बोथ आर्म इफेक्टेड है या फिर सेरेब्रल पैल्सी से रिलेट है, वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। अपना भी स्क्राइब कर सकते हैं, कमीशन से भी स्क्राइब ले सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट जिनकी डिसेबिलिटी एंड इस जो ऊपर डिसेबिलिटी लिखी है ना, ब्लाइंडनेस एंड बोथ आर्म वाली, तो सेरेब्रल पैल्सी, इससे अलग कोई डिसेबिलिटी है, उसके बाद आप स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको एनेक्सर 1 साइन करके देना होगा। ये लिखा ना, इन एक्स द रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ PWBD एनेक्सर 1 एंड फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब। एंड जिन कैंडिडेट की 40% से कम डिसेबिलिटी है वो भी स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन उसको एनेक्शन फर्स्ट ए साइन करा कर देना होगा, पहले वो जो फॉर्म है ये फिल कर देना होगा। एंड स्क्राइब की फैसिलिटी है, फैसिलिटी स्क्राइब रीडर विल बी प्रोवाइडेड, रीडर की फैसिलिटी तभी मिलेगी जब आपने फॉर्म फिल करते हुए चीज़ें स्पेशली मेंशन की होंगी, स्क्राइब में यस किया होगा, ठीक है। एंड इफ अगर आप अपना खुद का स्क्राइब लेकर जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी। द पर्सन शैल बी अलाउड टू फंक्शन एज ए स्क्राइब, मीन्स वो जब भी स्क्राइब के लिए फंक्शन कर सकता है जब उसने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हो और आधार ऑथेंटिकेशन हो उस कैंडिडेट का, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्क्राइब शैल नोट गिव असिस्टेंट टू मोर देन 1 कैंडिडेट, जो स्क्राइब है वो एक कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट का स्क्राइब ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड सेम एग्जामिनेशन मीन जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो भी आपकी चेक की जाएगी, मीन्स कम होनी चाहिए स्क्राइब की क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम लेवल से कम होनी चाहिए जो भी है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्राइब इज़ करेक्ट, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है स्क्राइब की वो सही होनी चाहिए। एंड जो कैंडिडेट हैं जो कि अपने खुद के स्क्राइब चाहते हैं तो वो एनेक्सर 2 देंगे। एंड वो कैंडिडेट जो खुद के स्क्राइब चाहते हैं लेकिन उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो वो 2 ए एनेक्सर साइन करा के देंगे। कैंडिडेट जो है वो अपने स्क्राइब से पहले स्क्राइब का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना इम्पॉर्टेंट है ये। एंड जब आप एडमिशन सर्टिफिकेट जब आए तो उस टाइम पे भी OTR जो है वो स्क्राइब के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। रिक्वायर टू एक्सेस द सेम ऑन द वेबसाइट कमीशन प्रोवाइड द OTR नंबर ऑफ द स्क्राइब, स्क्राइब का OTR नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका एडमिशन सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। अपने खुद का स्क्राइब ले रहे हैं तो एंट्री पास वगैरह सब सही होनी चाहिए। अगर ऐसा भी है कि अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाओ आप अपना खुद का स्क्राइब या नहीं आया है या फिर आपने अपना खुद का स्क्राइब चुना तो था लेकिन आप अपने स्क्राइब को नहीं लेना चाहते हो तो आप कमीशन से भी डिमांड कर सकते हो स्क्राइब की। एंड कंपनसेटरी टाइम आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं या फिर नहीं भी ले रहे हैं तो PWD कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट है जो 1 आई और पार्शली ब्लाइंड है, अगर वो किसी तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तो वो उसको लेकर आ सकते हैं। अलाउड टू यूज़ द सेम इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड जो स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं कंपलसरी टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की बातें हैं। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपके फाइनल रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट फाइनल रिजल्ट के बाद जब आपका रिजल्ट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर डिपार्टमेंट वगैरह में भेजा जाता है उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप्स वगैरह भी उन्हीं के द्वारा ही सब चीज़ें चेक की जाती हैं। वो फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में जाके कौन से सेंटर पर जाकर आप अपना चेकअप कराइए, कुछ इस तरीके से चीज़ें बताते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको चेकिंग वगैरह होती है फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे भेजा जाता है। एंड विलिंग टू अवेल द फैसिलिटीज़। अब ये जब अपना अपलोड करना जब आप अपना फॉर्म वगैरह फिल करेंगे जो PWD कैंडिडेट है वो जिस भी तरीके का हेल्प चाहते हैं स्क्राइब का कंपलसरी टाइम का तो उनको सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये सब चीज़ें लगानी होंगी,
ठीक है। एंड ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, टीयर 1 टीयर 2 की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में अपलोड कर दिया, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो कंप्लीट वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको देखने के बाद आप उसको देखिएगा, बहुत ही कंप्लीट वीडियो है वो, या फिर उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, एक कंप्लीट वीडियो है वो। वहाँ पर आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड यहाँ पर डिसेबिलिटी कैंडिडेट आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी देखिए, पैसेज डिक्टेटर विल बी प्रोवाइडेड टू दोज VH ये देखिए। एंड जैसे मैंने ऊपर चीज़ें बताई थी आपको, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड जो राइटिंग टेस्ट होता है, स्किल एंड राइटिंग टेस्ट है, स्किल एंड राइटिंग टेस्ट है। यहाँ पर भी अगर किसी कैंडिडेट के 10 मिनट्स है तो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 20 मिनट्स है 25 मिनट्स मिलेंगे, 15 मिनट्स है तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1 घंटा है तो उसके ऊपर 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। आपको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट से एग्जम्पशन चाहते हैं तो बेटा उसके लिए भी एनेक्जर देना होगा आपको भर के, फिल करके। पैसेज रीडर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपके टाइपिंग वो टेस्ट के टाइम पे, अगर आप ये सब चीज़ें डिमांड करते हो तो। फॉर्म वगैरह फिल किया है तो आपने, देखिए इसमें लिखा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैन क्लेम हु क्लेम टू बी परमानेंटली अनफिट टू टेक द टाइपिंग टेस्ट and because of the physical disability with the prior approval of the commission be exempted from the requirement appearing and submit करना पड़ेगा उनको सर्टिफिकेट एनेक्जर 14। अब जो कैंडिडेट अगर एग्जामिशन चाहते हैं PWBT कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट से, तो वो एनेक्जर 14 उनको साइन कर देना होगा, ठीक है। ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। एंड ID प्रूफ वगैरह सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सब ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताए थे, यूज़र्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। एंड बेटा आपके फाइनल रिजल्ट से पहले पोस्ट प्रेफरेंसेस आती हैं, वो आपने डिसेबिलिटी के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िल कीजिएगा। आपने अगर नहीं फ़िल किया है तो कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको, इसको तो ध्यान से फ़िल कीजिएगा। जो आपकी डिसेबिलिटी है, अगर आप कोई पोस्ट वगैरह फ़िल कर रहे हो तो अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखिएगा उसको, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बताया था लिमिटेशन टू राइट, अगर आप लिखने में असक्षम हैं, नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको जो सर्टिफिकेट एनेक्जर 1 जो है वो आपको साइन करा कर देना होगा, ठीक है। एनेक्जर 1 जो है वो आपको साइन करा कर देना होगा। अगर फिज़िकल लिमिटेशन है लिखने में, एग्जामिनी टू राइट फिज़िकल लिमिटेशन है लिखने में, तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए सबमिट करना होगा एंड एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ये लेकर जाना होगा। एंड ये देखिए, कैंडिडेट जो कि स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हैं और इनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट रहेगा। एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अगर आप खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करके देना होगा, ठीक है बेटा। एंड डॉक्टर्स के द्वारा, सही अथॉरिटीज़ के द्वारा साइन होने चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा ये साइन होंगे तभी ये चीज़ मान्य होंगी, अदरवाइज़ नहीं। एंड सेकंड ये, जब आपकी स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं, अपना स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो ये सर्टिफिकेट रहेगा आपका बेटा। ये सब भी नीचे फॉर्म है किस तरीके से फिल करना है। एंड आपको एनेक्जर 14 भी दिखा देती हूँ जो कि एग्जामिशन वाला है, ठीक है। अगर कोई आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो आपके लिए इस कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जहाँ तक है PWD कैंडिडेट, मैंने जहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है इसमें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके ये देखिए एग्जामिशन टेस्ट है, टाइप एग्जामिशन टेस्ट, आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो फिल करके देना होगा जब आप टाइपिंग टेस्ट से एग्जामिशन चाहते हैं। तो बेटा ये आपका ये सर्टिफिकेट है, ये आपको देना होगा अगर आप एग्जामिशन चाहते हैं तो, जिसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए सिविल सर्जन के। ओके तो जहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा लेट वीडियो आई है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको ये, लेकिन अभी भी कुछ समय है, आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा।